हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले सुबह सवेरे बात करेंगे उस मुठभेड़ की जो पिछले दिनों नगरोटा के में हुई थी, लेकिन बड़ा खुलासा हुआ है। क्योंकि अगर सेना की बात करें तो सेना ने गोला और बारूद जिस तरीके से बरामद किया था, अभी कहा जा रहा है कि उसमें पाकिस्तानी डिजिटल मोबाइल रेडियो बरामद किया गया है, जिसमें कई गहरे राज अब खुल सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में ये आतंकी बताए जाते हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी है, जहां पर जम्मू कश्मीर के नगरोटा में मारे गए आतंकियों के सामान से मिला है पाकिस्तानी डिजिटल मोबाइल रेडियो, जिसके तहत अब कई राज जो है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। आतंकियों से मिले डिजिटल मोबाइल रेडियो अब कई सारे राज जो है वो खोलते हुए नजर आएंगे। वहीं सुरक्षा एजेंसियों के हाथ ये संदेश भी लगे हैं। तो आपको इस वक्त की अहम जानकारी दे देते हैं कि इस वक्त की अहम जानकारी है जम्मू कश्मीर के नगरोटा में, जहां आतंकियों के पास से मिले हैं पाकिस्तानी डिजिटल मोबाइल रेडियो। तो 4 आतंकियों का खात्मा नगरोटा के अंदर कर दिया था। सेना ने जब ये ट्रक के अंदर छिप के आ रहे थे और कश्मीर जाने की कोशिश की जा रही थी, ट्रक के अंदर की अगर बात करें तो ये चारों आतंकी थे। हालांकि जांच एजेंसियों की बात करें तो जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि किसी बड़ी आतंकी गतिविधि को ये अंजाम देना चाहते थे। क्योंकि डीडीसी चुनाव है, उसके मद्देनजर इन तमाम बातों को देखा जा रहा है जब हम जिक्र करते हैं नगरोटा के अंदर इस मुठभेड़ का, क्योंकि 4 आतंकवादियों का खात्मा किया था। सुरक्षा एजेंसियों की बात करें तो लगातार विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी ब्यूरो चीफ जम्मू। विनोद, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि अगर बात करें जांच एजेंसियों की, लगातार जांच एजेंसियां जानकारी हासिल कर रही हैं। अब खबर यह है कि पाकिस्तानी डिजिटल मोबाइल रेडियो मिला है सेना को। कितना गहरा राज इससे सामने आ सकता है पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहता था जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा कि 26/11 की तरह ये बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, और ऐसी अगर बड़ी वारदात को अंजाम देना हो तो डिजिटल मोबाइल रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि आप अपने आकाओं के साथ सीधा संपर्क में रहे। और ये आतंकवादी अपने आकाओं के साथ सीधे संपर्क में थे। और बड़ी बात यह कि काफी देर तक जो इंजर्ड हमारे जवान है उससे हमारी बातचीत थी, तो उन्होंने कहा काफी देर तक हमने फायरिंग की, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने। ये बड़ी प्लानिंग के साथ आए हुए थे। दूसरी बड़ी बात है, ये भी बिल्कुल तय हो गया कि सांबा से ही वो चढ़े थे और किसी गाइड ने उनको हाईवे तक पहुंचाया है। यानी अब गाइड की भी तलाश की जा रही कि आखिर कौन वहां पर गाइड था और कौन लोग बॉर्डर पर रह करके इन आतंकी संगठनों के लोगों को, आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर स्तर पर तब कुछ चीजें खुल रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि किन लोगों ने इनकी हेल्प की, और जो हथियार पहुंचाए गए हैं क्या ड्रोन के माध्यम से पहुंचाए गए, क्योंकि देर शाम को भी एक ड्रोन सांबा सेक्टर में घुसपैठ कर आया था, यानी हमारी सीमाओं के 700 मीटर अंदर घुस आया था। विनोद, जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने जो जूते पहन रखे थे वो जूते जो है वो कई सारे राज खोलेंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है जो जूते तो उन्होंने पहने थे वो कराची से बने हुए थे। तो क्या कुछ ये राज खोलते हुए नजर आने वाले हैं? देखिए, जितनी भी मेडिसिन उनके पास मिली है वो मेडिसिन सारी की सारी पाकिस्तान की बनी है। राज अब खोलना कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तानी संगठन ही है, इनका जैश, और यहाँ से ही आए हैं। इसके अलावा जो पाउचेज मिले हैं उसमें भी पाकिस्तान की स्टैंप लगी हुई है। कुछ चाइनीज मेड वेपन्स हैं, कुछ पाकिस्तान की जो दवाइयां हैं पाकिस्तान की। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान ने ही करवाया। वो जो 26/11 कई तरह उसी की तर्ज पर ये बड़ी वारदात को इन्होंने बिल्कुल। लेकिन ये बताइएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कल इसमें ट्वीट आया और वो बोल रहे हैं सेना की बड़ी कामयाबी है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान अभी दिखाने की कोशिश कर रहा है, हाफिज सईद को हमने देखा कि 10 साल की सजा दे दी गई है पाकिस्तान के अंदर, FATF की लिस्ट में ना आए ऐसा दुनिया को दिखाने की कोशिश की जा रही है, जबकि 26/11 का हमला जैसा दोबारा जम्मू कश्मीर में करवाना चाहता था पाकिस्तान। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की दोहरी नीति होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही साबित करना चाहता है कि हम अपने अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मिलिटेंट आउटफिट है उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उनके सरगनाओं को अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आपने देखा ये बहुत बड़ी वारदात होनी थी अगर हो जाता तो। आप देखें कि 11 AK-47 पकड़ी गई है, उनसे 29 के करीब हैंड ग्रेनेड पकड़े गए हैं, और उसके अलावा बहुत सारी 3 पिस्टल्स हैं, UBGL है। इतनी ज्यादा एम्यूनिशन लेकर कि आप किसी बड़ी वारदात को ही अंजाम कर दे सकते, क्योंकि जो हर्ष उनके पास से मेडिसिन मिली है मेडिसिन उसी लिए इस्तेमाल की जाती है जब वहां पे फिदाइन हमला करना हो, किसी आर्मी इंस्टॉलेशन के अंदर घुसना हो। तो कहीं ना कहीं बड़ी वारदात जो
ट्वीट प्रधानमंत्री ने किया है, वाकई में सिक्योरिटी फोर्सेस इसके लायक है कि उनकी तारीफ की जाए, सराहना की जाए, जिस तरीके से चारों को न्यूट्रलाइज किया और अपना नुकसान, मिनिमम नुकसान। बिल्कुल विनोद, अब बताइएगा किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि डीडीसी इलेक्शन है, उसमें किसी भी तरीके का खलल ना पड़े, चाहे फिर जम्मू की बात करें चाहे फिर कश्मीर की बात करें, क्योंकि कश्मीर में हम सेना को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि हम पूरी मुस्तैदी के साथ लगे। जम्मू में खासकर कैसे इंतजाम है और कैसे सुरक्षा व्यवस्था आप देखते हैं? हर्ष, ये चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए और सरकार के लिए कि आप पीसफुली इलेक्शन कंडक्ट कर पाए। और दूसरी बात, हम जितनी मर्जी चर्चाएं करें, जो फिदाइन होता है, फिदाइन को रोका नहीं जा सकता है और वो पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से कि कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाए और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साबित किया जाए कि आज भी कश्मीर में लोग जिहाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। विनोद, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिस तरह से पाकिस्तानियों की जो ये मंशा थी वो नाकाम कर दी गई है सेना की तरफ से, और जो डिजिटल मोबाइल हाथ लगे हैं वो कई सारे राज भी खोलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी आप